लोग जो मेरा विरोध करते हैं उससे भी मुझे मजबूती मिलती है और मैं और सतर्क और सावधानी से आगे लड़ाई को लड़ता हूँ। ये उन लोग से हमको मदद मिलता है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम के लिए मेरा अगला चरण का लड़ाई शुरुआत होगा। दोबारा ले लेगा, उसके लिए कोई डरने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट उन लोग को भी करना होगा, क्योंकि सिस्टम बहुत आंसू बहा रहे थे कि नहीं आप जिंदा रहिएगा तब आगे लड़िएगा। हम बोले नहीं, मेरे लिए जीना मरना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सोच रहे थे कि एक पल दो पल के लिए शायद हॉस्पिटल का बिस्तर। देवेंद्र के संघर्ष को झारखंड और देश दुनिया में लोगों ने सराहनीय किया। जिस तरह से पता होगा कि झारखंड के सनम वांगचुक के नाम से प्रसिद्ध देवेंद्र नाथ महतो का वो संघर्ष जो है, कल जिस तरह से पूरा हुआ, सरकार झुकने के बाद जिन मांगों को लेकर छात्र लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और देवेंद्र नाथ महतो लगातार 16वें दिन तक जो है भूख हड़ताल पे डटे रहे और अंततः जो है वो सारी मांगे पूरी हो चुकी है। अब देखना बेहद ज़रूरी है कि जिन जिन आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो लीड करते हैं, छात्र के साथ दिखाई देते हैं, वो आंदोलन अंततः जो है पूरा होता है। और कहते हैं ना कि झुकाने वाले चाहिए, झुकना तो तय है और झुका भी दिए। देवेंद्र जी, आपके संघर्ष को देश दुनिया में सराहनीय किया जा रहा है। झारखंड के सनम वांगचुक ने उन चीज़ों को जो है फुलफिल कराया और कल जो है 16वें दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है वो सारी चीज़ें पूरी हुई, सरकार झुकने के बाद जो है जो भी मांगे थी सबको सरकार ने मान ली। जी, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ उन तमाम छात्र को, अभिभावक को, सम्मानित शिक्षकों को, प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के साथियों को, मेडिकल के टीम को, सबको धन्यवाद। साथ ही उनको भी धन्यवाद जो देश या देश से बाहर रह कर के हम लोग को मोटिवेट किए, मॉरल सपोर्ट किए, उनको भी धन्यवाद। उन अजनबियों को भी धन्यवाद जिसको पहचानते नहीं थे, रात 1 बजे 2 बजे ऑनलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया, ज़रूरत की सामान मच्छरदानी पहुंचाया, चादर कंबल पहुंचाया। सबको धन्यवाद है, आभार है। और पूरा भारत का इतिहास में एक छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत और एक ऐसा आंदोलन जिसमें सबकी जीत है, किसी की हार नहीं हुई। न सरकार की हार हुई, न ही आंदोलन करने वाले छात्र की हार हुई। सरकार की भी जीत है यहाँ और आंदोलनरत छात्रों की भी जीत है। लगभग ऐतिहासिक, अकल्पनीय जीत। 14 एग्ज़ाम रद्द। सोचा नहीं होगा कि हम लोग का आंदोलन का असर, सरकार को इतना प्रेशर पड़ा कि जो एग्ज़ाम पर हाईकोर्ट का आदेश को नहीं माना गया। जैसे 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो रद्द हुआ, उसका अगर एग्जाम्पल कहें तो स्टूडेंट को कॉपी दिखाने के लिए रिट दायर किया गया था। हाईकोर्ट से ऑर्डर था कॉपी दिखाना, उसके बावजूद दिखाया नहीं था। पूरा जेपीएससी भंग हो गया। चेयरमैन मेंबर सभी कोई रिजाइन कर गए। जेएसएससी सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि ज्वाइनिंग हो चुका है। एक ज्वाइनिंग किया हुआ परीक्षा को रद्द करना यह आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत छात्र जो होते हैं कई जगह नौकरी करते हैं, एक नौकरी को छोड़ करके दूसरे नौकरी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो गड़बड़ी पाई गई, दुनिया ने देखा है, तो गड़बड़ी का तो फैसला झारखंड को सुधारना है तो लेना ही पड़ेगा। और हम लोग भी इस आंदोलन को जान में जोखिम में डाल करके लड़े। और हम शुरू ही कहे थे, पहला दिन इस लड़ाई को जब हम 2 जुलाई के बाद से ही शुरू किए, रिजल्ट आया, कटअप नहीं आया, कटअप मार्क्स नहीं आने का हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। कुछ OMR सीट हमारे पास आया कि भाई इसमें मात्र 48 आंसर किया हुआ है, 46 सही है, ओवरऑल नंबर रिजल्ट पर है। इसका उजागर किए, संघर्ष की शुरुआत किए। 5 जुलाई से राज्यपाल जी से मिले,
विधायक जयराम जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले, कार्रवाई शुरू हुई। और एक चीज़ तो देखा दुनिया, जो बात पहले बोलते थे धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रही है, पैरवी से नौकरी हो रही है, तो लोगों को लगता था कि झूठ बोल रहा है, विश्वास नहीं होता था। लेकिन पूरा दुनिया को विश्वास हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो जो बरसों से जो बोल रहा था यहाँ के धांधली के बारे, आज सच साबित हुआ। और जो जो भी परीक्षा पर हम लोग सवाल खड़ा किए, सारे परीक्षा को रद्द कर दिया। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं बचा। 14 परीक्षा रद्द होना इतना बड़ा फैसला, इसके लिए तो हम सभी छात्र को और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग शाम 4 बजे आभार यात्रा निकालेंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट चौक तक। और यह आभार यात्रा झारखंड सरकार को समर्पित रहेगा। हालांकि हमारा संघर्ष और जीवन का यह पहला चरण का जीत है, क्योंकि मेरा जेपीएससी जेसीसी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान जो चला रहे थे, प्रथम चरण की जीत हुई, इसलिए मैंने अपना अनशन को तोड़ा है। लेकिन मेरा संघर्ष और चरणों पे अभी चलेगा, क्योंकि मैं अपने जीवन पे बहुत एग्ज़ाम को रद्द होते देखा है, बहुत एग्ज़ाम पर सीआईडी जांच देखा है, बहुत एग्ज़ाम पर सीबीआई जांच देखा है। इससे बहुत कम गिने चुने छात्र को थोड़ा बहुत न्याय मिलता है, पूर्णतः न्याय नहीं मिलता है। अगर हम सीजीएल की बात करें जो कल रद्द हुआ, यही सीजीएल को 28 जनवरी 2024 का तारीख को कोई भूल नहीं सकता है। मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा धारा लगा था और जेएसएससी कार्यालय में हम अड़ गए थे कि पेपर लीक हुआ है, जब तक आप रद्द का नोटिस नहीं दीजिएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बहुत धक्का मुक्की हुआ, अंततः रद्द हुआ था 28 जनवरी 2024 का तारीख को। उसके बाद फिर से जैसे सीजीएल हुई, फिर से गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद फिर आंदोलन की एक फ़ोटो वायरल देखे होंगे, ब्लैक कलर का ट्रैक सूट में पूरा दुनिया वायरल हुआ। मार खाए, लेकिन उस टाइम रद्द नहीं हुआ। मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। आज फिर जांच शुरू हुई तो जांच पे वो भी गड़बड़ी पाया गया और अंततः आज फिर रद्द हुआ। तो हमने बहुत रद्द को देखा है, बहुत जांच को देखा है। फिर क्या अभी 14 एग्ज़ाम रद्द हुआ। सबसे बड़ा सवाल और चुनौती और मेरा अगला चरण यही होगा कि क्या ये 14 परीक्षा जब आने वाले दिनों पर फिर से होगी तो क्या फिर से पेपर लीक होगी, क्या फिर से धांधली होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मेरा जो अगला चरण का चुनाव लड़ाई होगा वो एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की डिमांड है मेरा, जिस पर गवर्नमेंट हमको गारंटी दे कि आने वाले जुगों युग तक परीक्षा पर पेपर लीक नहीं होगा। चाहे वो अभी पहला दूसरा पे पढ़ रहा है, तीसरा चौथा पे पढ़ रहा है, मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा है, जो कई सालों बाद जेपीएससी जेएसएससी का एग्ज़ाम देगा, उसको पेपर लीक का सामना ना करना पड़े, इसका गारंटी चाहिए कि धांधली न हो आने वाले दिनों पे, पैरवी से नौकरी न हो, इसका गारंटी चाहिए। इसके लिए ऐसा नियम लाना होगा, निगरानी कमेटी बनाना होगा, ऐसा निगरानी कमेटी गठित करना होगा, रिफॉर्म करना होगा, हर एक चरणों की ऑडिट करना होगा, हर चरणों का सही से नियमावली एसओपी का पालन किया गया, इसका एक एफिडेविट कर देना होगा, एक सर्टिफिकेट देना होगा। और जो प्रथम चरण का क्वेश्चन सेट कई चरणों पर जो होगा, प्रथम चरण पे जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया वो अगला चरण पे जो होगा वो पहला चरण वालों को मालूम नहीं चलना चाहिए, एकदम गोपनीय। अगला चरण में जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया, फिर अगला चरण में क्या हुआ वो सेकंड और फर्स्ट चरण को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब फाइनल होगा वो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन कहाँ से ट्रैकिंग हो रहा है, सारा चीज़ का अपडेट होना चाहिए, निगरानी होना चाहिए, कड़ी निगरानी होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ जो है कि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम के लिए मेरा अगला चरण का लड़ाई शुरुआत होगा। लेकिन देवेंद्र जी, जिस सीजीएल की रद्द अभी सरकार ने कर दी है, वो जो सफल अभ्यर्थी हैं
वो भी कल देखे गए हैं सड़कों पे। उनका भी कहना है कि हमने तो कोर्ट में चुनौती देकर, कोर्ट ने ही हमें आदेश दिया, उसके बाद सरकार ने ये नियुक्ति दिया। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कड़ी मेहनत करके भी पहुँचे थे, बहुत लोग हैं जो धांधली करके भी पहुँचे थे। जो लोग निर्दोष हैं उन लोगों का क्या होगा? देखिए, उनके लिए मेरा एक ही कहना है, जो जेन्युइन है, जो डिजर्व है, जो मेधावी है, जो अपने दम पे पढ़ के नौकरी लिया है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पे दो रास्ता है, या तो सरकार पुनः जो सिलेक्टेड हैं उनको फिर से री एग्ज़ाम कराए और जांच कराए हर एक कैंडिडेट पर, हर एक का कॉपी निकाले, हर एक को ट्रेस करे, जितना भी सिलेक्शन स्टूडेंट है उसका जांच करे, पहला चीज़। अगर वहाँ से न्याय दिलाए, और अन्यथा दूसरा है कि तत्काल फिर से वैकेंसी निकाल दे ज़्यादा सीटों के साथ, और जिनका एज ओवर हो रहा है उनको एज का रिलैक्सेशन दिया जाए, और जो पढ़ के नौकरी लिया है दोबारा ले लेगा, उसके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट उन लोग को भी करना होगा, क्योंकि सिस्टम बहुत करप्ट है, और इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी न्याय उनके साथ भी होना चाहिए, अन्याय किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, आप 10 लोगों के साथ बापू वाटिका से इस आंदोलन को किए थे, राज्य लेवल से लेकर देश लेवल तक यह आंदोलन बना, आपका अनशन का भी जिस तरह से संघर्ष रहा वो भी रहा। क्या आपको ये पता था कि 10 लोगों का ये भीड़ आने वाले समय में लाखों करोड़ों का भीड़ और देश दुनिया का ये एक माहौल बनेगा और झारखंड सरकार को हम झुकाने के लिए कामयाब होंगे? क्योंकि अनशन पे जब आप बैठे थे तो आपके मुंह में छाले पड़ रहे थे, लेकिन सरकार सोध लेने वाली नहीं थी। लेकिन 10 लोगों का भीड़ अचानक से कैसे, मतलब इस रिफॉर्म को कैसे देखते हैं? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो कभी भी भीड़ होने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ता है, ऐसा नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो हमेशा अकेले भी लड़ना पड़े सच्चाई के लिए लड़ता है, खड़ा रहता है, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस पे जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि हम 10-15 सालों से छात्र का पीड़ा को, दर्द को और इस करप्ट सिस्टम को हम सामने से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत ही कहा था, भले आज हम 10 लोग हैं, भले ये देवेंद्र नाथ महतो बोल रहा है, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज़ है, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रहता है। ये उन लाखों युवाओं का आवाज़ है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। इस आवाज़ में कई माँओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है, और ये सारे पीड़ित लोग एक दिन, अभिभावक सब कोई छात्र इस पर आएंगे। मैं पहला दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख को ही, 5 जुलाई का वीडियो को भी निकाल के देखिएगा, या 25 जुलाई का वीडियो को निकाल के देखिएगा, उससे पहले का वीडियो को निकाल के देखिएगा, हम इस बात को हम बोल रहे थे। तो ये जो जनसैलाब उमड़ेगा हमको पहले से पता था, क्योंकि सबका दर्द है और सबका दर्द का भीड़ था। ये कोई गाड़ी भाड़ा दे करके खिलाया पिलाया करके लाया हुआ भीड़ नहीं था, ये दर्द और पीड़ा का भीड़ है। लगता नहीं है कि जो लोग आपका उस वक्त ट्रोल कर रहे थे या कह रहे थे कि देवेंद्र नाथ महतो राजनीति करने के लिए आए हैं, आज छात्र को न्याय मिला, तो उन विरोधियों को कुछ संदेश रहेगा कि वाकई में जो संघर्ष करने वाले नेता? हम विरोधी किसी को नहीं मानते हैं, वो लोग भी जो बोलते हैं उन लोग को भी हम विरोध नहीं करते हैं, उन लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम इतिहास में पढ़े हैं जो भी महापुरुष लोग संघर्ष किए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, या सावित्रीबाई फुले की बात करें, ये लोग दुनिया को जगाया है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैंने सामाजिक बदलाव किया है, संघर्ष किया है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, जो जिसके हित के लिए लड़ा है और जिसका हित होने वाला रहता है, वही जो लड़ने वाला रहता है उनका विरोध किया। जब सावित्रीबाई फुले पहला महिला है देश का जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और पहला महिला का शिक्षिका है, वो जब घर से निकल करके समाज को शिक्षा देने जाती थी, तो जिसको शिक्षा देने जाती थी वही इस पर गोबर फेंकते थे, वही इस पर कीचड़ फेंकते थे। लेकिन वो हमेशा 2 साड़ी लेकर के चलती थी और यही बोलती थी कि मेरा समाज यही है, उनको इतना ही समझ है, वो इतनी ही चीज़ों को देख पाता है, इसीलिए उसका कोई दोष नहीं। इसीलिए जो भी मेरा विरोध करते हैं उनका कोई दोष नहीं है, उनका सोच उतना ही है, उनका समझ उतना ही है, वो उतना ही चीज़ों को देख पा रहे हैं, या तो फिर वो कोई पार्टी का
चश्मा पहन करके वो बैठा हुआ है कि लगता है कि ये लड़ाई लड़ करके छात्र को न्याय दिला देगा तो मेरा जो नेता को से मेरा पेट चलता है उसका छवि खराब हो जाएगा। तो ये सब बात मेरे लिए महत्व का नहीं है। हम उन लोग को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। वो लोग जो मेरा विरोध करते हैं उससे भी मुझे मजबूती मिलती है और मैं और सतर्क और सावधानी से आगे लड़ाई को लड़ता हूँ। ये उन लोग से हमको मदद मिलता है। सोनम वांगचुक से भी जब परीक्षाएं रद्द हुई उसके बाद आपने बातचीतें की, उसके बाद अभिजीत दीपके से भी आपका लगातार संपर्क जारी था। तो क्या कहें, इस आंदोलन के बाद उनका कोई सकारात्मक क्या पहलू है, आपको कहा गया कि आगे क्या करना चाहिए? देखिए, वो आशीर्वाद दिए सभी संघर्षशील छात्रों को और सहयोगियों को धन्यवाद दिए और सरकार को भी धन्यवाद और बधाई दिए और आशीर्वाद बना रहेगा बोले और झारखंड आएंगे मिलने के लिए बोले हैं। आपसे मिलने के लिए आएंगे? हमसे नहीं, अपने और भी इस झारखंड की तरफ से आएंगे तो उसी टाइम मुलाकात भी होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या आप जब भूख हड़ताल पे थे तो आपको ये अंदेशा हो रहा था कि वाकई में सरकार बहुत ज़्यादा निठुर हो चुकी है, मेरी बातों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? क्योंकि गिन गिन के आप सांसें ले रहे थे, लोग आपको दुआएं दे रहे थे, ये भरोसा था कि हमें जो है बहुत लेट हो गया है, अब तक सरकार को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि आपका तबीयत लगातार गिरते जा रहा था। उस वक्त भी ये सारी सरकार यहाँ पे नहीं आ रही थी, आपकी बातों को सुनने के लिए नहीं आ रही थी। अंदर से क्या फील हो रहा था उस वक्त? हाँ, इस बात का तो चल रहा था मन पे, अंदर में फील हो रही थी कि ये सरकार बहुत ही हठधर्मी अपना रही है। तड़प तड़प के हम लोग अपना सांस ले रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। और सबसे बड़ी जो बात तो 10 तारीख का विधानसभा घेराव में जो छात्र का हुजूम जुटा, शाम में लाठीचार्ज हुई, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। एक वक्त तो ऐसा लगा था, क्योंकि हम तो ठान लिए थे तो मर भी जाए तो अपना मांग पूरा नहीं होने से भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। बहुत लोग समझा रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि नहीं अब ज़िंदा रहिएगा तब आगे लड़िएगा। हम बोले नहीं, मेरे लिए जीना मरना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सोच रहे थे कि एक पल 2 पल के लिए शायद हॉस्पिटल का बिस्तर मेरा आखिरी सांस होगा, इसलिए हम एक अंतिम इच्छा भी जाहिर किए थे कि मेरा अंतिम सांस हॉस्पिटल का बिस्तर नहीं बल्कि आंदोलन स्थल हो। अगर मर भी जाए तो हमको उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन स्थल में मेरा मौत हो। इस तरह का बातें चल रही थी। हमको ये चीज़ का पहले से अंदेशा था कि इसका समर्थन हमको मिलेगा। लोग का पीड़ा है, यहाँ भ्रष्ट सिस्टम हावी है, ये सब पता था, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी और सुनेगी कि नहीं सुनेगी इस पर बहुत डाउट था। लेकिन जब सुन लिया तो इतना ज़्यादा बात मान लेगा इस चीज़ का भी उम्मीद नहीं था जितना बात। लेकिन ये TDPL वाला तो जिद था मेरा कि TDPL सबको हम रद्द कराएंगे, ये चीज़ था हमको। लेकिन हालांकि लग रहा था कि 2 एग्ज़ाम पर थोड़ा चुनौती होगा, एक CGL पर और दूसरा 11वीं से 14वीं JPSC पर। अच्छा, ये जो क्योंकि आपके पिताजी जो हैं आपको रियल फाइटर मानते हैं, उनसे ये सारी चीज़ें बताएं कि नहीं, बातचीत हुआ कि नहीं? नहीं, मेरे तरफ से तो बात नहीं हुई है, जानकारी नहीं दी है? नहीं, मेरे थ्रू से कोई जानकारी नहीं। अगर बाकी अन्य माध्यम से उनको जानकारी हुई है तो इसका मुझे मालूम भी नहीं है। क्योंकि हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो अपने घर से, अपने परिवार से दूर होकर के लड़ते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी बूढ़े हैं, हम आंदोलन में अपना माँ को भी खोए हैं। अगर मेरा स्थिति से अवगत होगा, उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, हम इमोशनल हो जाएंगे, तो हम जो ताकत लड़ाई पे लगा रहे हैं, आंदोलन पे, ये ताकत हम लगा नहीं पाएंगे, मेरा एफर्ट में कमी हो जाएगा। और मान के चलिए एक बाप बेटा का एक रिश्ता है तो हम बेटा का भी फ़र्ज़ सामने आ जाता है तो उससे भी पीछे हटने में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम थोड़ा सा मोह माया से दूर होकर के, ये सब चीज़ों से, घर परिवार से अलग होकर के ही हम लड़ना चाहते हैं, ताकि हम मर भी जाएं तो बीच में कुछ ऐसा मेरा कमज़ोरी इमोशनली कुछ पारिवारिक बाध्यता ना हो कि हम छात्र के लिए कहीं भी अपना लड़ाई पे समझौता करें। आने वाले समय में भी, क्योंकि ये आंदोलन के बाद में भी इस तरह से ना हो, जो भी धांधलियाँ हो रही हैं, जो भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार
इस चीज़ों पे सुधार नहीं करती है, क्योंकि रद्द कर देना समाधान नहीं है। आने वाले समय में अगर इस तरह से होती हैं तो क्या संदेश रहेगा सरकार को? देखिए, सरकार को हम कल ही बोल दिए हैं, अनशन समापन के दौरान भी, और आज भी बोल दे रहे हैं, हमको गारंटी चाहिए कि आने वाले दिनों पे और पेपर लीक ना हो, ऐसा सिस्टम। इसके लिए विधानसभा में कानून बनाना पड़े, बनाए। अगर ये लोग अपने से अभी कमेटी गठित करके कर सके तो हमको विश्वास दिलाए। अगर संविधान को भी संशोधन करना पड़े तो करे। अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंतिम रूप से तमाम देशवासियों को, तमाम राज्यवासियों को, तमाम छात्र को, आपके चाहने वाले शुभचिंतकों को कुछ संदेश? देखिए, यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग अपने आंखों से देखा है कि आंदोलन से जो लोग कहते हैं क्या मिलता है। देखिए, आज आंदोलन से छात्र को वो मिला जो शायद पूरे भारत वर्ष के किसी स्टेट के स्टूडेंट को नहीं मिला होगा। गड़बड़ी हुई थी, लेकिन कार्रवाई भी हुई, और आश्चर्यचकित कार्रवाई हुई। 2 परीक्षा जो जिसमें ज्वाइनिंग किया गया था वो भी रद्द हुआ। इसके अलावा 14 परीक्षा रद्द हो गई। इसीलिए मैं आंदोलन से भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और एकजुट होकर रहिए। आज देश भी आज़ाद हुआ है आंदोलन से, झारखंड अलग राज्य भी हुआ आंदोलन से, और आज छात्र का जीत भी हुआ आंदोलन से। और ये एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाला है झारखंड। जो की जानकारी को लेकर बने रहें। जिस तरह से हमने जो मांगे थी वो मांगे जो है छात्र की पूरी कर ली गई है, और ये एक्सक्लूसिव तौर पर देवेंद्र नाथ महतो से हम सारी चीज़ों पे बातचीत करने का कोशिश किए, क्योंकि उस दौर में भी थे जब स्टार्टिंग 10 लोगों से किया गया था, और आज जब लाखों, हजारों, हजार की संख्या में जो भीड़ उमड़ी, उसके बाद जो छात्र अपनी मांगों को सरकार तक मनाने के लिए मजबूर किए, उस दौर को भी हमने देखा। और इनका जो भूख हड़ताल था लगभग 16वां दिन, उसके बाद जो है भूख हड़ताल को तोड़ा गया, उस दौर को भी हमने देखा। तो आप क्या सोचते हैं, झारखंड के लिए रियल हीरो आप किसे मानते हैं? क्या सरकार, सत्ता को मजबूर करने वाले ऐसा नेतृत्वकर्ता अगर हमारे समाज में रहेंगे तो छात्र का भविष्य जो है अंधकार में जो जाता हुआ नज़र आता है वो उजाला की तरफ मूव ऑन करेगा? अब देखना है कि क्या होता है आगे। सब चीज़ों को आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।